लिंग पुराण कह रहा है स्त्रियों के विषय में, प्रमाण अभी बाद में दिखाऊंगा। इससे पहले बता देता हूं कि अगर आपके जहन में स्त्रियों के गुप्तांग चलते हैं, स्तन चलते हैं, नितंब चलते हैं, योनियां चलती हैं, इतने वासना से आप परिपूर्ण हो गए हैं, वो बता रहे हैं कि जैसा वासना में आपके सपने आते हैं, अगर मृत्यु आपकी हुई तो उन्हीं योनियों में आप भटकते रहेंगे, वैराग्य आपको प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति भी आपको नहीं हो पाएगी। लिंग पुराण कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति वही है, और मान आ रहा अभी 10 सेकंड में आपके पास, विद्वान व्यक्ति वही है जो अपना मन स्त्री में, जो अपना मोह स्त्री में उतना ही रखे जितना कि एक मोह शव के प्रति रखता है मनुष्य, किसी डेड बॉडी के प्रति जैसा आपका मोह होता है। लिंग पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि जब आप मन मूत्र जिस भूमि पे करते हो, उस भूमि के प्रति जितना मोह आपका होता है उतना ही मोह स्त्री के पीछे रखिए, तभी आप वैराग्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अथवा अगर स्त्री के गुप्तांगों के पीछे पड़े रहे तो स्त्री के चंगुल में आप फंस करके आप वासना से ही तो फिर अपने आप को खत्म कर देंगे। ये कमाना चकित करेगा आपको। देखिए संभाले, लिंग पुराण में भी कहा गया है कि स्त्रियां सदैव परिकाज्य हैं। परिकाज्य मतलब अलग करना। स्त्रियों को ऐसा में नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जैसी मनस्थिति उसकी शव के प्रति होती है, शव बोलते हैं डेड बॉडी को, प्रति होती है, वैसा ही मन उसका स्त्री के प्रति होना चाहिए। वही भाव स्त्रियों के प्रति रखे। मन मूत्रता उत्सर्ग बोलते हैं निकालना करते समय बाहर भूमि जैसी बुद्धि रहती है, वैसी ही बुद्धि अपनी स्त्री के साथ रमण करने में भी करनी चाहिए। जब मनमूत्र आप करते, जिस भूमि पे आप मनमूत्र कर रहे हो उसके बारे में सोचते थोड़ी हो, वैसी ही बुद्धि आपकी अपनी भूमि, मतलब अपनी जो बाहर है भूमि पे जैसी आपकी बुद्धि होती है, वैसी ही सेम बुद्धि आपको अपनी स्त्री के साथ रमण करने में भी करना चाहिए। क्यों बोला गया? गलत नहीं बोला गया यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिर दूसरी स्त्रियों में भिन्न बुद्धि कहाँ से होगी? विचार करके देखा जाए तो मनुष्य को विषयों से तृप्ति कभी नहीं होती है, इसलिए मन वाणी शरीर से इन विषयों के प्रति सर्वदा वैराग्य ही करना चाहिए, क्योंकि वैराग्य शून्य मनुष्य नाना योनियों में केवल चक्कर ही काटता रहता है। अगर आपके मन में काम वासना रहेगी स्त्रियों के प्रति तो आप जो है योनियों में भटकते ही रहोगे। नीचे वही लिखा हुआ है, मैं पढ़ा देता हूँ, जिसमें जिसकी वासना रहती है वही उसको सपन में दिखता है। सोपर की भांति मरण में भी समझ लेना चाहिए। मरण काल में जिसकी वासना जिसमें रहती है और उसी को यह उसी रूप को वह प्राप्त होता है, क्योंकि वासना में ही इसका वपु है। कामी पुरुषों और स्त्रियों के संग से पुरुष भी कामी हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जन्मांतर देहांतर क्रोधी लोभी मोही मतलब मोह हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको और भी चीजें पढ़ाता हूँ। स्त्रियों के विषय में ही लिखा हुआ है, मूर्ख मनुष्य मांस रक्त पीप विष्ठा बोधन फन को मूत्र नाड़ी मज्जा और हड्डियों का जो ये पुतला है स्त्री शरीर, इसके प्रति यदि आप प्रीति करते हो तो नरक में भी उसकी अश्रु में वो प्रीति होगी, तो नरक में भी आपकी फिर प्रीति होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन स्त्रियों के गुप्त अंगों के पीछे आप भागते हो वो क्या है? 2 भागों में भी तीर हुआ चर्म शंख चर्म खंड मात्र, वह भी अपान वायु बोलते हैं, 2 दंड वाली जो हवा हमारे शरीर से निकलते समय 2 दंड पूर्ण रहता है, वही गुप्तांग जो है 2 दंड पूर्ण रहते हैं। जो लोग उसमें रमण करते हैं, रमण मतलब उनमें उसका मन लगाते हैं, संभोग के समय उन्हें चूसते हैं, यहाँ से मन निकलता है, उन्हें नमस्कार है, मतलब यहाँ पे उपहास किया गया, उन्हें मेरा नमस्कार है। भला इससे बढ़कर दुस्साहस और क्या हो सकता है कि स्त्री के उस शरीर से जहाँ से मन निकल रहा है आप उसका चूस रहे हैं। लिखा हुआ है देखिए, स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के गड़े के समान। एकांत में तो कभी कन्या के साथ रहना ही नहीं चाहिए, जब एकांत में भी वो ना हो तब भी आवश्यकता अनुसार ही उसके पास जाना चाहिए। अपमान नहीं किया जा रहा है स्त्री का, यहाँ पर केवल बताया जा रहा है कि स्त्री के मुंह से बाहर निकलिए। स्त्री एक ऐसा दलदल है जिसमें पैर आपने रख दिया तो धसे चले आओगे। ईश्वर ने आपको संसार में स्त्री के मुंह में पड़ने के लिए नहीं भेजा है, उसकी शरण में जाने के लिए भेजा है, नाम रोशन करने के लिए भेजा है, अच्छा काम करने के लिए भेजा है, आप जीवन सफल करें इसलिए भेजा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप वासना में लिप्त हो रहे हैं, आप स्त्री के स्तनों को देखते हैं, योनि को देखते हैं, आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने पैसे को खत्म कर रहे हैं, अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्रियों पे पीछे भाग रहे हैं, तो आपका जीवन फिर नर्क बनना तय है। आप समझिए, स्त्री के मुंह से बाहर निकलिए। जब स्त्री के मुंह से बाहर निकलेंगे तब ईश्वर की शरण में आ पाएंगे। आप समझिए, जब तक स्त्री के मुंह में वासना में काम में लिप्त रहेंगे, गंदी चीजों में लिप्त रहेंगे, ईश्वर भी कृपा नहीं करेगा। आप जितना काम कर लीजिए आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, आपके पास पैसा आना होगा वो रुक जाएगा, टेंडर आना होगा वो रुक जाएगा, डिले हो जाएंगी चीजें। क्यों? क्योंकि आपके मन में स्त्री की वासना है। आप उस वासना से दूर भागिए, काम से दूर भागिए, आप देखेंगे कि जीवन शानदार हो रहा है, क्योंकि आपने ईश्वर की शरण में अपने आप को स्थापित कर दिया है। ईश्वर की शरण में जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी और काम के लिए भेजा है और आप कुछ और काम कर रहे हैं।